आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे दोस्तों, आज हमारी जो स्मार्ट सिटीज हैं वो क्यों बाढ़ में डूबती जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, एडिटोरियल है, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। तो ये है बैंगलोर, हमारी स्मार्ट सिटी, प्यारी स्मार्ट सिटी, बहुत ही एडवांस्ड टेक कंपनी। और ये है बिफोर आफ्टर, ये बाढ़ के बाद ये पूरा शहर डूब गया। तो अगर आप बात करो स्मार्ट सिटीज की, तो क्या है जहां पे सारी सुविधाएं हों, जो कभी डूबे नहीं, इंसान जो वहां पे रह रहा है उसको एकदम जबरदस्त एक्सपीरियंस मिले। स्वर्ग है तो वही है, सारी जरूरतें आपकी पूरी हो जाए। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जब बारिश होती है तो ये सारे के सारे शहर डूब जाते हैं। बैंगलोर अभी हमने देखा, पुणे देखा, दिल्ली में भयानक फ्लड्स, गुरुग्राम में फ्लड्स आए। फ्लड्स इन द सेंस कि भयानक रेनफॉल में इतना जाम, मतलब सड़कों पे पानी भर गया। काहे का स्मार्ट सिटी है ना। भोपाल में हमने यही देखा। तो अगर आप देखो, इनफैक्ट लखनऊ में भी जब बारिश हुई तो काफी, तो हर जगह पानी भर गया। तो अगर आप देखो तो कुछ प्लानिंग है ही नहीं, प्लानिंग मिसिंग है। हमारी स्मार्ट सिटी जो है वो डूबती जा रही है। 3 तरीके के शहर होते हैं, एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि 3 तरीके के शहर होते हैं। एक वो शहर जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है ना। अब जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है तो हिस्टोरिकली उनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बारिश अपने आप, जो बारिश का पानी वो जमा नहीं होगा और वो अपने आप चला जाएगा। दूसरा, जहां पे बारिश होती ही नहीं है, बहुत कम। और तीसरा, जहां पे ठीक ठाक बारिश होती है लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये दिल्ली, बैंगलोर, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा। लेकिन दोस्तों, नॉर्मल बारिश तक ये शहर संभाल नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्रेनेज सिस्टम। जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो टूटा है, खत्म हो गया है। मुंबई डूब रही है क्योंकि वहां का ड्रेनेज सिस्टम सही है नहीं, मीठी नदी सूख गई है। ड्रेनेज सिस्टम में अगर आप देखो, जो नहर बनाई गई है या जो लाइंस बनाई गई हैं, उनमें इतना कूड़ा है, वो इतने जाम है, हर कोई वही कूड़ा, साफ सफाई होती नहीं, कम होती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो ठहर जाता है। बैंगलोर, दिल्ली फ्लैट ज्योग्राफिकल रीजन है ये, मतलब पानी अगर ठहरा तो ठहरा है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अभी जैसे अगर सरकार मदद के लिए नहीं आती है तो उन्होंने से बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना दिए हैं। तो गड्ढे क्या करते हैं, पानी जो है वो निकालते हैं और उन गड्ढों में डालते हैं। पानी, बड़े बड़े पंप्स आते हैं, उनको निकाल के उन गड्ढों में डाल रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो कैचमेंट एरियाज हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं। ऐसा ये था कि जब जैसे जो पाइपलाइंस होती हैं, पानी जो है वो जाता है, ठीक है, वो ड्रेन होता है, वो चलता रहता है। पानी बरसा और पानी बाहर निकल गया। अब बाहर कहां, वो कहीं ना कहीं तो जाके मिलेगा, नदी में जाके मिलेगा, लेक में जाके मिलेगा, या बाहर कहीं जंगलों में उनको छोड़ दिया तो जो जंगल है वो पानी उसको सोख लेंगे, यही होता है। लेकिन यहां पे पानी को रास्ता ही नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो पाइप्स हैं वो अंडरग्राउंड बिछाई जाती हैं। अब होता क्या है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, शहर तो बहुत पहले से बने थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो शहर का लेवल ऊपर जाता गया। आप समझ रहे हो, शहर का लेवल थोड़ा सा ऊपर, रोड और ऊपर जाते गए। अब उसमें घर तो वही है ना, घर तो 100 सालों से हैं, घर नीचे है, तो बेसिकली जो कैचमेंट एरिया है वो तो घर है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि घरों में बहुत आसानी से पानी जो है वो घुस जाता है, क्योंकि डिजाइन ही ऐसी है शहर की। अब डिजाइन में तो आप कर नहीं सकते कुछ, लेकिन प्रॉपर आप चीजें तो मतलब ऐसी पॉलिसी बना सकते हो। जैसे भी आईआईटी दिल्ली ने एक मॉडल बनाया था, उस मॉडल में यही था कि हम दिल्ली में कभी फ्लड्स आएंगे ही नहीं, लेकिन 2021 में उस मॉडल को नकार दिया गया। अब दिल्ली कहती है कि 2023 तक, 2023 तक हम जो है वो फ्लड्स फ्री हो जाएंगे। हमारे यहां ना बाढ़ आएगी, ना पानी आएगा, कुछ नहीं आएगा। कैसे होगा किसी को नहीं पता, बस उन्होंने बोल दिया है, यानी कि अगले साल। अब अगले साल जब बारिश होगी तो देखना होगा कौन कितना फ्लड फ्री हो रहा है, लेकिन अभी तो इसके आसार बहुत कम लगते हैं। तीसरा, लेक्स बनानी चाहिए, पॉन्ड्स बनाने चाहिए ताकि पानी यहां जा सके। आप बनाना तो छोड़िए, यहां पे जहां पे झील हुआ करती थी, अतिक्रमण हो गया है, झील को पाट के घर बना दिए हैं। आप देख लीजिए, ये जो माफिया हैं, पॉलिटिक्स, बिल्डर्स, इन सबका ऐसा खतरनाक नेक्सस है कि लेक को, एक पूरी झील को पाट के, जहां पे पानी हुआ करता था, उस पे आज बिल्डिंग्स बना दी है। नो वंडर सीलन आएगी घर में। ये हो रहा है,
झील हुआ करती थी उसको पाट के, तो पानी जाए तो जाए कहां? पानी को जाने के लिए भी रास्ता चाहिए। लेक्स है नहीं, गार्डन्स आपके हैं नहीं, रिवर गार्डन्स होते हैं ना, रिवर गार्डन्स बनाएंगे तो बहुत बढ़िया, तो पानी जाए। इसीलिए ही हमारी स्मार्ट सिटीज जो है ना वो डूबती जा रही है। हम हर चीज पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन अर्बन वाटर स्मार्ट सिटी ये कंसेप्ट है, ये अभी काफी प्रचलित है कि शहरों को ऐसा बनाओ कि पानी ना भरे। अब इसके लिए आपको मैप्स की जरूरत है। आप यहां पे जो कॉर्पोरेशंस है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, वो एरिया की मैपिंग करें, उन एरियाज को मार्क करें जहां पे बारिश ज्यादा होती है, और वहां पे कुछ सोल्यूशन निकाले। भाई आप वहां पे लेक बना दो या डाइवर्जन का कुछ। अब यहां पे जैसे वाटर डाइवर्जन की बात की गई है कि जिस तरीके से कोई शहर में पर्टिकुलर जगह पे अगर भीड़ ज्यादा होती है तो ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है, ऐसे ही अगर कहीं पे पर्टिकुलर जगह पे बारिश ज्यादा है तो उसको डाइवर्ट कर दो, और जब तक उस पानी को निकाल नहीं दिया जाए, और निकालना भी तुरंत हो। लेकिन यहां पे सरकार की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, पेड़ ज्यादा लगाइए, और जहां पे इलीगल एनरोचमेंट है, जहां पे झील थी वहां पे उन पे कार्रवाई करिए। फिर उसके बाद जो हमारी वाटर पाइपलाइंस हैं, बहुत समय से वैसी की वैसी ही हैं, उनको देखो, एक प्रॉपर चैनल बनाओ ताकि पानी बाहर निकल सके। नहरों का निर्माण हो सकता है ना, नहरों का, ताकि एक ऐसा चैनल जिसे पानी जो है वो नदी में मिल जाए। ज्यादातर शहर जो है वो नदी के पास ही होते हैं, नदी के पास होते हैं, या लेक, कोई बहुत बड़ी आर्टिफिशियल लेक हम बना सकते हैं, रेन वाटर गार्डन हम बना सकते हैं। तो अगर इन चीजों पे हम ध्यान देंगे तभी कुछ हो सकता है, वरना तो आगे आने वाले समय में, यहां पे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक जिन्न था जो कि चिराग में बंद था। अब आपने चिराग घिसा और क्लाइमेट चेंज, वो जिन्न जो है वो बाहर आ गया है। एक्सट्रीम इवेंट्स हमको देखने को मिले इस बार, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। मार्च में इतनी गर्मी पड़ी कि क्या बताएं। और सितंबर में मैंने बोल दिया था, याद रखिए, मैंने जितने भी लेक्चर लिए थे मैंने बताया भी था कि सितंबर, आप देख लीजिएगा, सितंबर में बारिश होने वाली है, और सितंबर में ही बारिश हुई, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है। अगले साल भी यही पैटर्न होगा, आप देख लीजिएगा, गर्मी तगड़ी पड़ेगी और बारिश सितंबर में होगी। तो क्लाइमेट चेंज निकल गया है, अब उसको, अब निकल गया तो निकल गया, मैनेज तो करना है। एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए आप तैयार रहिए, लेकिन अगर पॉलिसी सही रही तो हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। बड़े शहर यहां पे डूब रहे हैं, और बड़े शहर का डूबना मतलब आपकी इकोनॉमी का डूबना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा लॉस होता है, करोड़ों का लॉस हुआ इस बार बैंगलोर में। 6-6, 7-7 घंटा जो है वो ट्रैफिक लगा रहा। एक तो भाई बैंगलोर का ट्रैफिक बहुत खराब है। आपको पता है बैंगलोर में प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है हद से ज्यादा ट्रैफिक लाइट्स भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शहर की। लगता क्या यही है, हर 1-1 किलोमीटर पे ट्रैफिक लाइट, जहां पे ट्रैफिक लाइट नहीं हुई होनी चाहिए वहां पे भी लगा दी है, जिसकी वजह से लंबा जाम देखने को मिलता है। आप ट्रैफिक को बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे हो, जहां पे एक्सेलरेशन हो वहां पे ट्रैफिक लाइट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये सरकार को समझना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसी से ही तो हम आगे बढ़ेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का बहुत ही शानदार कोर्स है दोस्तों। आज सेल की लास्ट डेट है, आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। हमने नया बैच लॉन्च किया है, 11 अक्टूबर से क्लासेस जो है वो शुरू है, तो बिल्कुल भी देर मत करिए, मजा आ जाएगी। सोहेल सर पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल, 250 प्लस क्लासेस, लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।